तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 10:43 और आज सुबह से बढ़िया मोमेंटम था, बेरिश थी मार्केट। ऑब्जर्वेशन तो मैंने करा था बट उस टाइम ट्रेड नहीं ले पाया था, कुछ काम में बिजी था मैं। ओके, और अभी वापस से फिर से बेरिश मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे देखो EMA पे मैंने प्लान किया था अभी लूँगा, बट कुछ कर रहा था तो फिर छूट गया ये मूवमेंट और अभी नहीं करूँगा, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश मैं करता नहीं हूँ। मुश्किल से 8-10 पॉइंट मिल जाए वेल इनफ रहेगा। ओके, छोटा सा प्रॉफिट बुक करूँगा अगर मैं मार्केट में रहूँगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। आज फ्राइडे है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मूवमेंट देके मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो सकती है। सो ये रीज़न है, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा। ओके, सुबह से मेरी नज़र इस पे थी, ये 105 रुपये का था, तब से ये देखो मैं स्ट्रेट को दिखाता हूँ। ये जब 105 रुपये का था तब मैंने इस पे एक बार नज़र मार दी थी, लेकिन फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मतलब मेरे को एक बार हुआ कि मैं ख़रीद देता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, निफ्टी का ट्रेड खरीद के छोड़ देने लायक नहीं होता है, क्योंकि बहुत स्लो धीरे धीरे आगे चलता है और अगर साइडवेज हो गया तो वो वहीं पर रहेगा, उससे कम होगा, बढ़ेगा नहीं। सो ये दिक्कत थी, इसलिए मैंने इसमें काम नहीं किया। ऑल दो अगर अभी मैं एक्टिव रहता थोड़ी देर पहले तो मैं शायद यहाँ पे कहीं एक ट्रेड बनाता 40 पे, बट ठीक है, अभी मार्केट छूट चुकी है, हाथ से जा चुका है मामला। सो इसमें क्या ही रिग्रेट फील करना। सो ऐसा रहेगा गाइस कि अभी देखता हूँ, अभी सेटअप बना नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। और ज़्यादा लॉट साइज़ नहीं रखेंगे, छोटा सा लॉट रखूँगा और छोटा सा प्रॉफिट करने की कोशिश करूँगा। कल तो एक्सपायरी थी तो इसलिए अंधाधुंध काम चल रहा था और अच्छा प्रॉफिट भी किया था। लेकिन अब आज फ्राइडे है, फ्राइडे और मंडे बहुत ज़्यादा ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे इस काम संभल के करना पड़ेगा। साइडवेज हो जाती है मार्केट, ठीठा टीके काम करता है। फ्राइडे और मंडे बहुत ज़्यादा ठीठा टीके काम करता है। और टेक्निकली क्या होता है ना, अगर आप लोग डेली ऑब्जर्व करते हो तो जितना मूवमेंट सुबह 15 मिनट से लेके आधे 1 घंटे में मिल जाता है ना, जितना फास्ट मतलब मार्केट चलती है, निफ्टी 50 भी पूरे दिन उतना फास्ट नहीं चलती है। या तो फिर वो चलेगी 2:30 बजे के बाद में, मतलब 2:30 से 3 बजे का जो मूवमेंट मिलेगा वो, और सुबह 9:15 से लेके 10 सवा 10 तक का मूवमेंट मिलता है वो। तो वहाँ पे ना मार्केट एकदम फास्ट चलती है। मतलब अगर आपका कोई व्यू है और आपने प्लान कर रखा कि हाँ ये मार्केट सपोज बेयरिश, जैसे मेरा आज फिर से बेयरिश मूवमेंट था, मेरा व्यू था कि मार्केट बेयरिश रहेगी, तो मैं बेयरिश एक प्लान करूँगा। लेकिन मैं आज एक्टिव नहीं था तो इसलिए मैं वो काम कर नहीं पाया, बस मैं ऑब्जर्व कर रहा था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था, तो मैं मार्केट सिर्फ देख रहा था कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। सो मार्केट का मोमेंटम उसी टाइम पे कैच हो पाता है कि आप छोटा सा एक SL रख करके तुरंत एक स्पाइक पकड़ लो तो ठीक है। नहीं तो अब देखो मार्केट कितना साइडवेज चल रहा है, लगभग 1 घंटा हो जाएगा इस कैंडल को क्लोज होने में, ठीक है। तो 1 घंटे में मार्केट कहीं नहीं गया। ये दे देते हैं 25,333 से लेके, और चलो इसका भी पकड़ लेंगे तो 40 पॉइंट, 35-40 पॉइंट के अंदर ही मार्केट पिछले 1 घंटे से काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई पोजीशन नहीं है, ये देखो 0 पोजीशन है गाइस, ऑर्डर भी 0 है, अभी कुछ भी काम नहीं किया है, एकदम फ्रेश। अभी मैं यहाँ हमारे सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ और अभी जैसे ही कोई सेटअप बनेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा और उसके हिसाब से फिर देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल्दो अभी मार्केट थोड़ा सा और फिर से देखो बेयरिश मूवमेंट दे रहा है, बट ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बार बायर्स ने एंट्री करी है, दिखा दिया है कि यहाँ पे थोड़े से बायर्स एंट्री कर रहे हैं, तो हो सकता है, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से इस लेवल से फिर से एक छोटी सी बाइंग आ जाए, ठीक है। इस बाइंग पे लाइक ऐसा हो सकता है कि 10-15 पॉइंट हमको एट द मनी पे या इन द मनी पे 15-20 पॉइंट मिल जाएगा। एट द मनी पे 10 पॉइंट, इन द मनी में लगभग 15 से 20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, अगर ये अगेन 20 मिनट का मूवमेंट ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे इस लेवल का रिस्पेक्ट हो रहा है, अगेन फिर से एक ग्रीन कैंडल बन रही है। एक बार ना मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने एक RSI का पैटर्न डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, वो देखना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर ना ये ऑलरेडी एक बार ओवरबॉट हो चुकी है, ठीक है। और सेकंड, इससे पहले भी ये ओवरबॉट था, लेकिन ये ना इसमें पैटर्न बना नहीं था जो हमने पैटर्न डिस्कस किया था। सो अगर दोबारा मार्केट इस लेवल के नीचे आती है, 25,300 के नीचे आती है और ये ओवर सोल्ड रहेगा, तो हम लोग को कब मार्केट में एंट्री लेनी है, जब इस लेवल से लाइक 350-300 लाइक 25,345 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगी कोई भी 1 मिनट की कैंडल, ठीक है। तो जाकर के हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एंट्री बनाएंगे और 1:1 का एक टारगेट रखेंगे, ठीक है। 1:1 का टारगेट रखेंगे
इन द मनी का मतलब कॉल पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा महंगा होगा तो लॉट कम कर देंगे, ठीक है। बट टारगेट इसमें 1:1 रहेगा, या तो छोटा सा लॉस होगा और या तो फिर छोटा सा प्रॉफिट होगा 1:1 के अकॉर्डिंगली ही। बट क्या है, अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस कब तक रखना पड़ेगा, ये देखो दो चीज़ें हैं, एक मार्केट इस लेवल से नीचे आए, ये जो लेवल है 300 से नीचे आए, दूसरा ये जो RSI है अभी कितना 46 चल रहा है, ये लगभग आकर के 29, 28 से 27 यहाँ पे आकर टच करे। तो जब ये पैटर्न बनेगा तो ये पहला सिग्नल रहेगा कि अब हमें एक्टिव होना है। और सेकंड ट्रेड कब लेना है, जब इस लेवल को ऊपर निकल जाए, लाइक 25,345 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, तब हमें एंट्री लेनी है। और एंट्री का क्या रूल है मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये यहाँ पे एंट्री होगा, ओके। और सपोज मार्केट एज एग्जांपल मार्केट यहाँ तक गई हुई है 75 तक चली गई है, ठीक है। तो ये 1:1 रहेगा, अगर इसको लेवल को तोड़ेगा तो ये 1:1 रहेगा गाइस, ठीक है, यहाँ तक रहेगा, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन दोनों की दोनों पूरी प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। ये RSI भी नीचे वापस ओवरसोल्ड में होना चाहिए और ये मार्केट यहाँ पे नीचे आकर वापस ऊपर जानी चाहिए। और थर्ड यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए, तब जा करके कहीं पे मैं ये पैटर्न को कवर करूँगा, कोशिश करूँगा बाइंग करने की, ठीक है। ऑल्दो अभी देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत छोटे छोटे कैंडल मिल रहे हैं, एट द मनी में कुछ खास प्रॉफिट दिख नहीं रहा होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये ATM है 300 का। सो ये देखो पिछले 3 मिनट में यहाँ पे ये मोमेंटम मिला है 25 से लेकर के 5 पॉइंट बस गाइस, ठीक है, सिर्फ 5 पॉइंट मिले हुए हैं। और अगर मैं अपने 2 मिनट के चार्ट की बात करूं तो 2 मिनट के चार्ट पे इस कैंडल के बाद अगर ये ग्रीन क्लोज करेगा यहाँ पे ऊपर कहीं 28-30 पे, तो एक प्रॉपर एंट्री हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सो अभी तो गाइस कुछ मतलब इसमें पैटर्न बनता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि ट्रैप हो जाए हम लोग और लॉस फेस करना पड़े, तो प्रॉपर वेट करेंगे सेटअप का। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सेटअप को मैं लगा देता हूँ, जैसे ही कैप्चर होगा वैसे ही मैं फिर से आपको अपडेट करूंगा और इसी वीडियो में उसको ऐड करूंगा ताकि आप भी चेक कर पाओ कि स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, ठीक है। RSI वाली आप मेरी वीडियो जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मैं आपको आज ये चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा कि ये सेटअप कैसे काम करता है, ठीक है। चलो गाइस अभी मिलते हैं कंटिन्यू दूसरी वीडियो में, इसी में मैं ऐड ऑन कर दूंगा, तो आप अभी देख लेना। सो गाइज अभी देखो आप 11:06 हो गए हैं और मैं अभी भी सेटअप का ही वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी छोटी छोटी बाइंग्स आ रही है, बट ये देखो ये फर्स्ट मूवमेंट ट्रैप था। मैं बोल भी रहा था कि यहाँ पे अभी बाइंग नहीं कर सकते हैं, ये ट्रैप हो सकता है। तो ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये ट्रैप मूवमेंट था, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस लग के फिर ये मार्केट अब सेकेंड टाइम में वापस जा रही है, ठीक है। लेकिन अगेन ये देखो इस कैंडल में एक रिजेक्शंस मिला हुआ है, ठीक है। बट इस वाले से स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। आप ये देखो ये जो हाई गया था अपना SMA से नीचे ही गया था, बट ये वाला हाई जो गया है अभी जो चल रहा है ये SMA को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था फर्स्ट कैंडल में ही, ठीक है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इस टाइम पे हो रहा है, बट मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे को ये ट्रैप मूवमेंट में ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जब तक ये प्रॉपर एक बार ओवरबॉट नहीं होगा, सॉरी ओवरसोल्ड नहीं होगा, तब तक इसमें एंट्री बनाने का कुछ भी बेनिफिट नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे बट रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सेटअप बनेगा तो ही एंट्री लूँगा, अदरवाइज आज का डे क्लोज कर दूंगा। आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा। आप ये देखो जीरो पोजीशंस हैं, 0 ऑर्डर है, अभी कुछ भी मैंने ट्रेड नहीं लिया हुआ है। सो सेटअप का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही सेटअप मिलेगा गाइस तो मैं आपको अपडेट करूंगा। उसका लॉजिक आपको समझा चुका हूँ, बस सेटअप मिल जाएगा तो उसके बाद फिर से लॉजिक आपको समझा दूंगा कहाँ से कहाँ तक का कितना पॉइंट मैं कैप्चर करने वाला हूँ, ओके। और पॉइंट कैप्चर करने का मतलब है कि अगर पहले भी मुझे एक एंट्री मिल जाएगी तो मैं प्री एंट्री लूंगा, बट वो प्री एंट्री भी इसी लेवल के आसपास होगा, 350 के आसपास में, ठीक है। सो ठीक है गाइस, देखते हैं अभी वेट करता हूँ थोड़ा सा और सेटअप अभी अगर बनेगा तो मैं आपको फिर अपडेट करूंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, एक बार और ये डाउन में अगर इसको टेस्ट करेगा, लाइक अभी जो आया था फर्स्ट टेस्टिंग इसकी चली थी, सेकंड टेस्टिंग आएगा तो इस लेवल को जो 300 का लेवल है इसको क्रॉस करके नीचे आके फिर अगर इसको बाइंग करना होगा ना उसके बाद में बाइंग जाएगा। डायरेक्ट बाइंग बहुत कम होता है, मतलब ऐसा रेयर होता है कि डायरेक्टली बाइंग आ जाए। जब तक वो रीटेस्ट नहीं करेगा नीचे मार्केट को, लोगों का एसएल नहीं देगा, तब तक जाकर के नहीं। अभी देखो क्या है ना, बहुत सारी लिक्विडिटी, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं बाय करने के लिए 350 पे,
कि जब ये लेवल यहाँ पहुंचेगा उनको लगेगा ब्रेकआउट आ चुका है और वो लोग एंट्री कर लेंगे, तुरंत एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ये लेवल है ना, यहाँ से एक बार वापस से नीचे आने का मार्केट काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से अभी फिर से एक बार नीचे आएगा। ठीक है, 15 मिनट के टाइम पे देखो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। मैं आपको बोल रहा था कि 1 घंटे से मार्केट कोई डिसीजन ले नहीं रहा है, बट ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल 15 मिनट की बन रही है ना, ये ऐसा दिख रहा है कि हाँ अब एक लाइक जो वेव थी, जो प्रॉपर बियरिश मूवमेंट चल रहा था, वहां पे थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। अब जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं और स्ट्रांग हो गए हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से बाइंग में जाए, बट फिर भी ये देखो 15 मिनट का जो EMA है ना, यहाँ पे वही 350 भी है जहाँ पे मैं बताऊँ रिजेक्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास 340 से 50 के बीच में आप देखना एक बार रिजेक्शन आएगा। उस रिजेक्शन के बाद जब दोबारा मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगी ना, तब चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। बट अभी देखो यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे EMA से ही मार्केट नीचे गिरी थी और दोबारा EMA को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है 1 गो में, क्योंकि अगर 1 गो में करना होता तो ये ऑलरेडी 9 मिनट हो चुके हैं इस कैंडल को, तो ये अभी तक कर चुका होता। ठीक है, 9-10 मिनट में कर चुका होता। ठीक है, बट ये ऑलरेडी अपने कैंडल का 50% टाइम निकाल चुका है, बट इसको अभी टच नहीं किया इसने EMA को। सो देखते हैं, अभी वेट करूंगा मैं थोड़ा टाइम और, जैसे ही सेटअप बनेगा मैं आपको अपडेट करूंगा गाइस। ठीक है, देखते रहो आप। तो गाइस देखो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था ना आपको, लाइव सेम वही चीज़ हो रही है। मार्केट यहाँ पे गई है, यहाँ तक एक्सपेक्टेड था कि जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में तो चली गई थी, सेकंड अटैम्प्ट में वहाँ तक नहीं गई है। ठीक है, यहाँ से RSI ये देखो वीक हो चुका था, तो एक छोटा सा हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। लेकिन 15 मिनट का टाइम आप ये चेक करो, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो आप 15 मिनट का टाइम, अभी भी ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये हो सकता है कि काम करे, मतलब क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और ये इनगल्फिंग कैंडल है। दिखाता हूँ कैसे, 1 2 3 4, ये चारों कैंडल को इस सिंगल ग्रीन कैंडल ने ना कवर अप कर लिया है अपने अंदर। ठीक है, पूरा इनगल्फ कर लिया है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बात बन जाए और एक प्रॉपर बाइंग मिले, लेकिन अगेन मेरा व्यू अभी वहीं पर ही है। अगर आप इधर चार्ट पे देखोगे तो ये देखो, इस सेकंड चार्ट पे देखो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो मेरा व्यू अभी भी यही है कि मार्केट जब तक यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करेगा और रीटेस्ट करके वापस ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं अभी बाइंग एरिया नहीं सिलेक्ट करूँगा, अभी मैं बाइंग नहीं लूँगा। ठीक है, मतलब मैं कॉल भी नहीं खरीदूंगा, पुट भी नहीं खरीदूंगा अभी, दोनों तरफ से नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ट्रैप मूवमेंट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये 30-40 पॉइंट के अंदर कितना ही पॉइंट आपको कैप्चर करेगा, अगर साइडवेज हुआ तब तो आप 2-5 पॉइंट से ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो देखो अभी मस्त फॉल मिल रहा है, ये फॉल यहाँ तक एक्सपेक्टेशन है। अगेन 25,292 से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, और जब यहाँ से बाइंग आएगी ना, यहाँ से बाइंग आएगी और ये दोनों लेवल्स को क्रॉस करेगा, तब जा करके हम लोग कुछ एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब प्रॉपर बाइंग आएगी और हम एंट्री ले सकते हैं। सो ठीक है, अभी वेट करते हैं। आप ये देखो W का पैटर्न बना था। ठीक है, ये यहाँ पर W बना है, प्रॉपर नहीं बना था लेकिन W बना है। ठीक है, और यहाँ पे लोगों को बेनिफिट हुआ है जिन लोगों ने बाय किया था। ऑब्वियसली मैंने बाय नहीं किया था, तो मैं वेट कर रहा। देखो अभी ट्रैप मूवमेंट चल रहा है। 5 मिनट की बात करूँ तो ये देखो, ये हिसाब किताब चल रहा है। यहाँ पे EMA को क्रॉस किया था, अच्छा खासे लोग यहाँ पे बाइंग कर चुके होंगे, क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल थी ना, ये कंफर्मेशन कैंडल होती है। पहली तो एक कैंडल ने एक व्यू दिखाया आपको और सेकंड ने कंफर्म कर दिया, और दोनों ही कैंडल की बॉडी कितनी अच्छी बनी हुई है। आप ये देखो, इतनी अच्छी बॉडी है, कहीं पे भी वीक, इसमें हल्की सी वीक है लेकिन कंसीडर नहीं कर सकते इसको। ठीक है, लोग बाइंग कर लेते हैं। तो जिन्होंने यहाँ बाइंग किया होगा उनका फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ था और सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो ऑलरेडी वो लोग पैनिक में आ करके ना यहाँ पे अपना ट्रेड कट कर चुके होंगे या कट कर रहे होंगे, क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट जो कैंडल थे ना, इसका ब्रेकआउट 1 गो में ही आ गया है। मतलब एक ये कैंडल फिर सेकंड कैंडल, 1 गो में ही फर्स्ट कैंडल ने ही इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। अगेन जब ये वापस ऊपर आकर के हैमर बनाया इसने, तो फिर से लोगों ने सोचा होगा नहीं ये यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, बट ये देखो नेक्स्ट कैंडल में ना फिर से वापस नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो ये एक सिंबल है कि अभी मार्केट ट्रैक कर रहा है बायर्स को। बायर्स प्रॉपर एक्टिव तब हो पाएंगे जब मार्केट प्रॉपर इस लेवल से ऊपर ही ट्रेड करेगा। अभी इस लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब ये लेवल है, मैं बताता हूं आपको, 340 और 300, ये जो 40 पॉइंट का लेवल है ना,
आपको दिखाता हूँ, रुको। सो गाइज जब ये 40 मिनट का 40 पॉइंट का ये लेवल है ना, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, ऊपर या नीचे, तब तक हमें एक शार्प सेलिंग या बाइंग नहीं मिल पाएगा। तो अभी वेट करना बहुत ज़्यादा समझदारी होगी कि जब तक इस लेवल के अंदर मार्केट है, चुपचाप से बैठे रहो, अपना ट्रेड सेटअप बनाते रहो, और सेटअप आएगा तब एंट्री लो। क्योंकि यहाँ पे देखो लोग बार बार ट्रैप ही हो रहे हैं। यहाँ पे बाइंग आई, वापस से नीचे एसएल, फिर से बाइंग आई, फिर से एसएल हो रहा है। तो अभी वेट करो, तसल्ली रखो। अभी जब प्रॉपर एक बाइंग मिलेगी तो A1 गो में आपको टारगेट मिलेगा। ज़्यादा देर ना मार्केट में बैठने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो 15 मिनट का चार्ट किस तरीके से रिजेक्शंस ले रहा है, ये देखो। चलो अभी जैसे ही मेरी एंट्री बनेगी ना, या सेटअप बनेगा कुछ, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी देखो मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया है, ये पोजीशन 0 पर ही हूँ। मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर अपने सेटअप का ही वेट कर रहा हूँ, और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लूँगा। ठीक है गाइज, अभी देखता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही मैं एंट्री बनाता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ ऑब्जर्व करा और फिर मैंने अपना एक ट्रेड सेट किया है। मैं दिखा देता हूँ, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अरे यार क्या कर दिया मैंने, ट्रेंड लाइन लेनी थी। तो यहाँ पे ना ये देखो, मार्केट नीचे जा रही है, और आप जब RSI को देखोगे ना, सो ये देखो RSI ऊपर की तरफ आपको सिग्नल दे रही है, ठीक है। सो 2 रीज़न है। अभी मैं और ट्रेड बढ़ाऊंगा इसके अंदर, लेकिन अभी मैंने सिंगल एक लॉट लिया है 2-3 पॉइंट का, उसमें भी लॉस चल रहा है, ठीक है। इसमें लॉट कब बढ़ाऊंगा गाइस, जब इस लेवल से RSI लगभग यहाँ के आसपास 43 के आसपास पहुँच जाएगी, और ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, अपना वही 340 वाला लेवल, 340-50 का जब लेवल क्रॉस कर देगा ना, तब इसमें मैं लॉट साइड मतलब ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लॉट और ऐड कर दूंगा। अभी मैंने सिंगल लॉट इसलिए लिया है कि ये जो मूवमेंट है ये कैच कर लूँ मैं, छोड़ ना दूँ, ये छूट ना जाए मेरे से, ठीक है। ऑल दो उसमें अभी लॉस ही चल रहा है, बट ठीक है, एक सिंगल लॉट लिया है, कभी भी कट कर दूंगा, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि प्रॉपर सेटअप भी मिल पाएगा। ये मैं कट कर दूंगा लगभग 10 पॉइंट, अगर मुझे इसमें लॉस हो गया तो मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। लाइक 650 या 700 रुपये के आसपास मैं इसको कट कर दूंगा, और प्रॉपर एंट्री मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। ये लेवल अगर इसको क्रॉस करेगा तो लेवल रहेगा, और यही सेम अभी भी मेरा जो है स्टॉप लॉस वो यही है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चली जाएगी ना, तो मैं यहाँ पे अपना ये वाला जो करंट ट्रेड है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको पोजीशन पे, इसमें 400 रुपये का लॉस चल रहा है, ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं कट कर दूंगा। अगर इस 25,272 से नीचे एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज कर देगी, मैं इंस्टेंटली इसको क्लोज कर दूंगा, वेट नहीं करूँगा, एंड री एंट्री बनाऊंगा कब, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी, ठीक है। 25,340 और RSI 44 से ऊपर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है, पिन पॉइंट जो पकड़ूंगा मैं, और फिर यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बनेगी। देखो अभी लॉस वापस रिकवर हो रहा है, 500 तक चला गया था, तो अभी 200-300 चल रहा है, ठीक है। अभी बहुत लंबा ट्रेड चलेगा गाइस, ये तो उतना लंबा मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी ऑलरेडी वीडियो मेरी 15-16 मिनट की अभी तक की रिकॉर्डिंग में बन चुकी है मेरे ख्याल से। ये पूरा सेटअप वेट करने में, सेटअप दिखाने में, यही सब हो रहा है। यहाँ पे देखोगे आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। 2-3 पॉइंट का फ़र्क रह गया है। मैंने 12 पे बाई किया था, अभी 9 चल रहा है, ठीक है। 109 चल रहा है, मैंने 112 पे बाइंग किया हुआ है। सो चलो देखते हैं, हमारी बाइंग यहीं पर रेडी रहेगी। 25,340 पे प्रॉपर बाइंग मिलेगी गाइस। 2 सिग्नल रहेंगे, 3 सिग्नल रहेंगे। एक सिग्नल इस लेवल के ऊपर जहां मैंने ऑलरेडी लगा रखा बाइंग, दूसरा ये देखो RSI अपने SMA को स्मूथिंग लाइक SMA को क्रॉस कर रहा है, और तीसरा ये जो लेवल पिछला लेवल था 44 का, इसको क्रॉस करेगा। तो जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना, तो एक प्रॉपर बाइंग हमें मिलेगा, और एक शार्प बाइंग मिलेगा, जिसमें से हम 15-20 पॉइंट ईजिली कैप्चर कर पाएंगे गाइस, ठीक है। सो वेट करते हैं। बस 2 चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं, एक अगर ये EMA पे रिजेक्शंस मिल गया तो, और ये 15 मिनट पे भी सेम अगर EMA पे जैसे रिजेक्शन मिला था तो। ये 2 चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है साइडवेज होकर तब ऊपर जाए, एकदम से नहीं जाएगी। बट हाँ, अब ऊपर जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि मार्केट जितना गिरनी थी ना, वो गिर चुकी है।
200 250 पॉइंट लगभग आज 200 क्रॉस कर चुका है। सो ऐसा हो सकता है कि अब यहाँ से मुश्किल से 15-20 पॉइंट का और एक वो दिखाए, उसके बाद बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ठीक है गाइज, ये देखो बात करते करते ही ट्रेड अपना ग्रीन में आ चुका है। 112 पे बाई किया था, 105 तक चला गया था और मैंने डिसाइड किया था कि 10 पे, मतलब अगर 2 पे जाता तो मैं शायद कट कर देता। सो अभी प्रॉफिट में चल रहा है, 14-15 पॉइंट चल रहा है इस पर, ठीक है। तो आराम से बहुत लंबा ट्रेड रहेगा थोड़ा सा, तो इसे वीडियो रिकॉर्डिंग छोटी छोटी करूँगा और क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा, फिर से आपको दिखाऊंगा कि मेरा इसमें कितना प्रॉफिट। अभी इसमें ऑल दो 150-200 का ही प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कंटिन्यू रहते हैं इसको, बहुत सोच समझ के लिया है, इसलिए इसमें देखो इतना रिस्क नहीं है, ठीक है। आराम से बाय करेंगे। एक लेवल यहाँ पे 340 लगभग जहाँ पे मार्केट अभी है, यहाँ से 25 पॉइंट्स ऊपर एक अप मूवमेंट चाहिए, उसके बाद अगेन मैं बाइंग कर लूँगा। चलो यहाँ पे देखो RSI वापस से स्ट्रांग हो गया, 44 चाहिए मुझे और 40 तक पहुँच ही गया, 39 हो चुका है, ठीक है। सो जैसे ही ये और स्ट्रांग हो जाएगा, दोनों तरफ सिग्नल मिलेगा, हम लोग बाइंग कर लेंगे। तो गाइज अभी आप ये देख रहे हो, ये सेम वही ट्रेड है मेरा जो अभी चल रहा है, ओके। और मैंने यहाँ पे, मतलब आप सोचो कितना पिन पॉइंट पे बाय कर रखा है, ठीक है, कोई क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं करी है, सिंगल ट्रेड चल रहा है। और इसका टारगेट मैंने 11-12 पॉइंट्स का रखा हुआ है, मतलब इस कैंडल का 1:1 पकड़ा है मैंने, ठीक है। सो 1:1 इस कैंडल के हिसाब से लगभग ये 23-4 तक जाना चाहिए, मैंने इसको 23 पे ही सेट कर दिया है। अभी वेट करते हैं गाइस टारगेट हिट होने का, देखते हैं ये हिट होता है या नहीं होता है। इसमें कोई एसएल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक लॉट है और मुझे इसमें लॉट बढ़ाने हैं, इसलिए इसमें कोई एसएल नहीं है। 760 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर ये टारगेट हिट होगा तो हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 या 3 कैंडल में इसको हिट कर देना चाहिए। 2 मिनट की कैंडल है तो मुश्किल से 2 कैंडल और लगनी चाहिए, या एक सिंगल कैंडल में इसका काम हो जाना चाहिए। देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है, हिट होता है या नहीं, या मुझसे क्वांटिटी बढ़वा करके ही मानेगा। अभी मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं करी है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि 2 रीज़न होगा जब मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा। फर्स्ट रीज़न, इसका RSI 434 से ऊपर हो जाएगा, तो अभी इस टाइम पे देखो 47 चल रहा है RSI इसका, ठीक है। और सेकंड रीज़न, ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है सुबह से ही, आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, 25,340, इसके ऊपर जाकर के कैंडल क्लोज करेगी या यहाँ पे आके टच भी कर देगी, तो वैसे ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए मुझे, इसको पार चाहिए, तब मैं जाके दोबारा ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। सो दोनों ही जगह पे कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे को। अगर मतलब मान लो मार्केट यहाँ पे आके वापस रिवर्स होगी तो मैं फिर नीचे बाद में देखूंगा ट्रेड करना है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे अभी थोड़ा सा काम करना है। सो देखूंगा मुझे वो टाइम मिल पाएगा कि नहीं, करने का मिलेगा तो मैं पक्का ऐड ऑन करूँगा, नहीं तो बस आज एक छोटा सा ट्रेड, आज ट्रेड करना ही नहीं था, सच बताऊँ तो मूड नहीं था, काम थोड़ा ज़्यादा था इस चक्कर में। सो यहाँ पे गाइज ऑलमोस्ट ये 20-21 तक पहुँच चुका था, 21 तक 2 पॉइंट रह गए हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल 2 पॉइंट के वजह से मैं बैठा हूँ। और आप देखना यहाँ पे टारगेट कितना इजीली डन हो जाएगा, ये देखो 1, 2 और ये 3 डन। अब भाई हो गया डन गाइज, देखा ये होता है पेशेंस के साथ काम करते हैं ना। कितना अच्छा मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था 111 पे, ठीक है, 11 पॉइंट कुछ था, तो 12 मैं इसको 12 कंसीडर कर रहा था, और पूरे तो मतलब 12 के हिसाब से ही मुझे यहाँ पे 11 पॉइंट मिले, 11 के हिसाब से 12-13 पॉइंट मिले। और देखो जो मैंने इसका 1:1 का रेशियो आपको समझाया था ना, कि इस कैंडल को मैंने फॉलोअप लिया है, इसका टारगेट क्यों मैंने 23 पर ही लगाया था, तो उसका रीज़न है ये वाली कैंडल, ठीक है, दिस जो 1157 पे कैंडल बनी है, तो इसमें कितने पॉइंट कैप्चर किए थे, 11 से लेकर के 18 तक, ठीक है, 7 पॉइंट कैप्चर किए थे। तो मैंने इसको 7:1 पकड़ा था कि सपोज अगर मैं, वैसे मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री करता, ठीक है, अगर मैं अब एंट्री करता तो 7:7 मैं इसमें लगभग 18 के बाद 23-24 तक जाता, 25 तक जाता, मतलब 25 तक का इसका टारगेट था। और ये देखो 25 तक प्रॉपर गया है, नहीं जाएगा तो अभी हो जाएगा 25, 1:1 यहाँ पे मिल गया है। तो मैंने उससे 2 पॉइंट कम किया 20, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अर्ली एंट्री बना रखी थी, ठीक है, तो 2 पॉइंट में वहाँ पे लूज कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यही सिर्फ एक सिंगल रीज़न था, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लूज करके 5 पॉइंट का एक्स्ट्रा पकड़ा यहाँ पे, टोटल 12 पॉइंट कैप्चर किए हैं, ओके। और आपको PNL दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड।
ये देखो 776 रुपीज़ का एक सिंगल ट्रेड मारा है, ज़्यादा ट्रेड ओवर ट्रेडिंग भी कुछ हुआ ही नहीं है। एक सिंगल ट्रेड प्रॉपर इतनी देर सेटअप पे काम करने के बाद, सेटअप समझने के बाद में मार्केट बियरिश है, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट में ट्रेड किया था और वो ट्रेड मतलब सेटअप आने पे लिया, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके ले लिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप को रेडी किया था, सेटअप मेरा बना था और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ये देखो 1:1 का दे करके ना ये 24.60 25 गया नहीं है और यहाँ से वापस रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, सो गाइज अगेन अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आती है ना तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं फिर से, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट रहेगा अगर आप बाय करना चाहो तो। देखो मतलब आप इस चीज़ को समझो कि मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे टारगेट सेट किया था, एग्जैक्ट 1 पॉइंट के बाद वहीं से कितना लंबा रिजेक्शन आ गया। ठीक है, जो चीज़ हमको इतने देर के बाद मिली थी, एक सिंगल कैंडल ने पूरा कवर अप कर लिया, वापस से रिजेक्शंस दे दिया है। ठीक है, सो यही है मार्केट, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। बहुत ऐसा नहीं कि ईजी मनी है, ऐसे बस पैसे बन जाएंगे। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सेटअप के लिए वेट करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी सेट करनी पड़ती है, रीज़न ढूंढना पड़ता है कि आप क्यों बाय करोगे, क्यों आप सेल करोगे। तो उसका रीज़न अगर आपके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल है काम करना। देखो ये EMA है, अब यहाँ पे EMA से कोशिश करेगा ये मार्केट बार बार आके EMA को टच करेगा और हर बार कम से कम 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब ये रेगुलर होगा जैसे पुट में होता है। देखो मैं पुट का आपको दिखाता हूँ, इस चार्ट में आप देखो ये यहाँ पे एक बार मार्केट ऊपर गई थी, वापस आई VWAP को टच करके फिर से, ये देखो VWAP कितने पे 87 पे है, यहाँ पे कितना गया 16 पॉइंट मिले। ठीक है, फिर EMA को टच करके नीचे आया 94, उसके बाद कितना गया 9 पॉइंट मिले। ठीक है, फिर से VWAP के नीचे आके क्लोजिंग दी, उसके बाद कितना मिला, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मिल गया था, लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास मिला है। ठीक है, और अगेन ये VWAP को टच करके जा रहा है तो मुश्किल से 10 या 15 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि अब मार्केट ना बदल चुकी है, अब मार्केट ना बायर्स के हाथ में है, सेलर्स के हाथ में नहीं है। तो अब यहाँ पे जितने मूवमेंट बनेंगे सिर्फ ट्रैप मूवमेंट बनेंगे। सो आप ये देख सकते हो 93 है। ठीक है, 93 और अभी 102 10 पॉइंट दे चुका है, अब ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा। अब बाजी आ गई है ट्रैप होने की, जो लोग पुट बाय कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो मैंने तो खैर बाइंग करी ही नहीं थी अभी, ऑल बुदो एक प्रॉपर ऐसे रोज़ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए गाइस, अगर सेटअप नहीं बन रहा है ना, या आप लेट हो चुके हो, जैसे कि आज मैं लेट हो चुका था तो मैं अब आज ज़बरदस्ती काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे EMA से वापस ऊपर जा रही है मार्केट। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ पे कहीं ले लूँगा लेकिन लिया नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और होते होते ही 7-8 पॉइंट हमें फिर से मिल गए। अब यही होगा, बार बार इधर EMA को ये टच करेगा और हर बार 5 से 6 पॉइंट ईजिली, मतलब अब आप समझो कि कन्फर्मेशन पॉइंट्स है हमारे पास। अगर क्वांटिटी बढ़ा के ऐड ऑन कर दी जाए तो आराम से हर ट्रेड में 1500 से 2000 मिलेगा और यहाँ पे कम से कम में भी 4 ट्रेड बनेंगे। ठीक है, प्रॉपर 4 ट्रेड बनेंगे और 7-8 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। और देखता हूँ मैं, अगर मेरे को कुछ लगेगा कि मैं लूँगा, क्योंकि अभी मेरे का कुछ खास मूड है नहीं इसमें काम करने का, तो अगर मन करेगा तो लूँगा, नहीं तो अब बस आज का ट्रेड हो गया। आज ट्रेड लेना, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, लेकिन ठीक है थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अगर कुछ रहता है तो मैं फिर अपडेट करूँगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।